नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। मौका जातीय जनगणना पर विमर्श का है, पूरे देश में चल रहा है, लेकिन एक राज्य जहां सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है वो बिहार है। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वहां पर आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, बल्कि इस बात को लेकर भी क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा जातीय गोलबंदी के आसपास होती है राजनीति, और ऐसे में जातीय गोलबंदी के एक्सपर्ट माने जाने वाले पप्पू यादव हमारे साथ हैं। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, अपने आप में संस्थान की तरह हमेशा राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है पप्पू जी कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने ये निर्णय लेकर के एक तरह से आप लोगों का एजेंडा अपनी तरफ कर लिया। अच्छा, एक बात बताइए, बाघ का खाल ओढ़ लेने से बाघ हो जाइएगा, सियारे न रहिएगा। ये लोग तो सबसे बड़े जातीय जनगणना विरोधी, और जातीय जनगणना मुद्दा आज का तो है नहीं। ये कर्पूरी कहाँ से आई, आरक्षण की माँ भी आई, आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई, पिछड़ा पावे 100 में 60, जेपी लोहिया, जगदेव बाबू का वो नारा, अब की बारी भादो गोरी कलाई कादों में। तो सामाजिक परिवर्तन, समाज के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक आज़ादी के मुख्य धारा में जोड़ा जाए, सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी, साझेदारी हो, यह सवाल कब से उठ रहा है आप हमको बताइए। राष्ट्र कवि दिनकर ने भी उठाया, पंडित जदुनंदन शर्मा ने भी उठाया, शहीद सूरज नारायण सिंह जी भी उठाए, पंडित शिवानंद तिवारी, रामनंदन तिवारी जी लोग उठाते रहे। इस देश में जो लोग भी सामाजिक न्याय के लोग, ये मुद्दा तो कांग्रेस की रीजन में दलित, ST/SC, माइनॉरिटीज, ऊंची जाति का जो सामाजिक समीकरण था, या सामाजिक न्याय वाले जो लोग थे, इसमें मुलायम सिंह, रामविलास जी, लालू जी, शरद जी, नीतीश जी, जौहर साहब, ये लोग जो लोग रहे, हमेशा ये उठा। कांग्रेस तो हमेशा पक्ष में रहे। इंदिरा गांधी को तो कही जाती थी दलितों के इंदिरा। आप जब आप कहते हैं ये बात तो मैं आपको तारीखों की तरफ ले जाता हूँ। जातीय जनगणना आखिरी दफ़ा हमारे देश में 1931 में हुआ। उसके बाद 94 साल के बाद फिर से जातीय जनगणना होने जा रहा है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। और कांग्रेस की जो बात आप कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर सरकार इस देश में चलाया गया कांग्रेस की रही, तो आप मानते हैं? तो आप इसको उठा के देखिए ना। सीताराम केसरी जब मंत्री थे, ये मुद्दा आप कास्ट सेंसस का देखिए, याद कीजिए, उसके मंत्रिमंडल में, सदन में चर्चा हुई थी। और गहलोत ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया। नहीं, जातीय जनगणना की बात कीजिए। 1971 में जातीय सर, मैं वही बात तो कह रहा हूँ। 81 में हुई, 91 में हुई, भैया 2001 में हुआ। भाई हैं आप, मैं उसी बात को तो कह रहा हूं कि बीजेपी कितने विरोधी हैं, वही तो आ रहा हूं। बुद्ध का विरोध सबसे ज्यादा किसने किया? शंकराचार्य और RSS के लोग। मनुस्मृति के खिलाफ जब बाबा साहब अम्बेडकर चले तो सबसे ज्यादा विरोध किया गुरु गोलवलकर और सावरकर। मंडल जब आया तो कमंडल को किसने लाया? OBC के खिलाफ बीजेपी ने। VP सिंह जब मंडल कमीशन लागू किया तो VP सिंह की सरकार का समर्थन वापस किसने लिया? बीजेपी ने। कर्पूरी ठाकुर के जब आरक्षण लागू किए OBC के तहत, जिसमें ऊंची जात के भी लड़कियों को आरक्षण दिया गया था, तो आप बीजेपी की सरकार ने समर्थन वापस ले लिया। नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते रहे, और गोदी मीडिया तो हमेशा राहुल गांधी को नक्सल
अर्बन। और बीजेपी ने तो हमेशा कहा कि जिसकी जाति का ही पता नहीं, बाप का पता नहीं। असम के मुख्यमंत्री ने तो बाप तक उतर गए। अनुराग तो जाति का पता नहीं। निशिकांत दुबे और गिरिराज ने तो क्या नहीं कहा। और नरेंद्र भाई मोदी ने तो कहा 4 ही जात है। ये लोग नक्सलाइट हैं इस देश के। हम भारत माता की बात करते हैं, ये लोग जात की बात करते हैं। पुरुष, महिला, अमीर, गरीब। दूसरी बात उन्होंने 4 जातियां बताई थी। 4 जात में पुरुष, महिला और अमीर, गरीब। दूसरी बात ही नहीं उन्होंने की। और हमेशा गाली नीतीश कुमार को। राहुल गांधी जी जो लोग बात करते हैं, इसके पहले भी 11 साल तक सरकार थी, अटल जी की सरकार थी। और इनके एक्ट को देखिए, आचरण को देखिए। और बीजेपी के जो गोदी मीडिया हैं और अंधभक्त लोग हैं, और बीजेपी का जो सनातन विरोधी हिंदू कार्ड है, जिसमें बाबा लोग आते हैं जिनको जल्दी से RDX पहना करके पाकिस्तान भेजना चाहिए। धीरेंद्र और को तो जल्दी RDX पहना के मोक्ष हो लेगा, हम मूर्ति भी बना देंगे। जितने बाबा लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, तो अब समय आ गया है आतंकवाद को खत्म करने के लिए। हमारे सैनिक नहीं मरेंगे, बाबा लोग और नेता लोग के बच्चे को मरना चाहिए। मूल प्रश्न पर सर वहीं आ रहे हैं। मूल प्रश्न पर सही, ये लोग तो गाली देते थे ना राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी जी ने तो साफ शब्दों में कहा, मुझको जितना अपमान करना हो, गाली देना हो, जनों को गाली देना हो दो, लेकिन मैं इसी सदन में पास करा के दम लूंगा। यकीनन ये बात उन्होंने कही। और क्या कहा इतना सुनिए ना। वो 10,000 किलोमीटर चले, माहौल बनाया। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे बिहार मॉडल वाला जाति जनगणना नहीं चाहिए। दोनों बार, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। बोला मुझे वो जनगणना हमें लागू करना है जो मैंने भागीदारी, साझेदारी और हिस्सेदारी इकोनॉमी में, पदों पर, जजेज में, राजनीति में, जो बात शुरू से होती रही है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी आरक्षण की भागीदारी। ये बात जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, राजनीति में भी। पर आप, और इतना ही नहीं, आप जैसे नेता, बहुत पुराने नेता हैं आपको तो ये भी स्मरण है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 2004 से 2014 के बीच भी रही, और जितनी मांगे आपकी और अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से थीं, जाहिर है कि वो उस वक्त कांग्रेस की सरकार से भी रही होगी। आज की तारीख में आप मानते हैं कि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी द्वारा या एनडीए की सरकार के द्वारा पूरा किए जाने के बाद जो राजनीति है बिहार में वो बदलेगी, या आपको लगता है कि ये एक दबाव आपने बनाने में सफलता हासिल की, बीजेपी ने कर दिया? सर बीजेपी, 2 कारण है इसके। एक है पुलवामा को डाइवर्ट करना, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ करना नहीं है। पुलवामा की गलती इनकी है, इनकी इंटरनल गलती है। लगातार पहलगाम, पुलवामा के बाद पहलगाम की इंटरनल गलती है। 1.5 महीने के बाद केदारनाथ जाना था, एक सिपाही नहीं थे, कश्मीरियों ने बचाया एक लोगों को। आज सबसे ज़्यादा मुखर होकर कश्मीरी जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को। इंदिरा गांधी की लोग याद कर रहे हैं, चाइना और अमेरिका के खिलाफ इंदिरा गांधी के शब्द याद कर रहे हैं, बांग्लादेश के बंटवारे के शब्द याद कर रहे हैं। और ये पहली बार देख रहा हूँ 3 सैनिक CDS को बैठा के अपना फोटो जारी कर रहे हैं। जब इन्हें देश का कोई सपोर्ट नहीं मिला, जब कोई दबाव नहीं था, हल्ला नहीं थी, इनकी पार्टी ही हिंदूवादी है, दूसरा पार्टी ये हो ही नहीं सकता। और तो इनकी अभी क्या मजबूरी थी, जब ये इतना बड़ा विरोधी थे और RSS, गोदी मीडिया और अंधभक्त, जो इनका हार्डकोर वोट है, अपर कास्ट, वो जाति जनगणना मर जाइएगा नहीं चाहेंगे।
पर आपको खींच कैसा, जब हो ही गया, आप चाहते ही थे तो आप तो श्रेय दे ही सकते हैं। मेरी बात तो अब हो गया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि अभी क्यों हो गया, नहीं। क्या मजबूरी थी, नहीं। पहलगाम हो गया इसीलिए हुआ, नहीं। ये तो हो गया ना, नहीं। ये बड़ी चीज है ना। नहीं, नहीं है। मेरी बात सुनिए ना, इनकी जुमलेबाजी समझिए, इनकी जुमलेबाजी शुरू से रही। नोटबंदी, ब्लैक मनी, काला धन, 15 लाख रुपया, आज नहीं रही है। किसान, इसकी पूरी शुरू से रही, कुछ भी पूरे नहीं किए। हम ऐसा करेंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी कर देंगे मियाँ सबका पैसा खत्म हो जाएगा, हमेशा। अब फिर ये क्या बोले सुने, मैं गणना कराऊंगा जिसमें जाति की भी गिनती करूंगा। हाँ, जाति जनगणना नहीं, नहीं, ये जाति जनगणना नहीं है। नहीं, राहुल गांधी का कहना है आजाद हिंदुस्तान के पहले से लेकर, उन्होंने तो कांग्रेस की भी आलोचना की है। कल क्या हुआ मैं नहीं जानता हूं, मैं करूंगा, मुझे करना है। ये तो 10 बार राहुल गांधी जी बोल चुके हैं। सर सुनिए, मना नहीं है, सर सुनिए ना, बोल ही चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल, सोशियो पॉलिटिकल, रोजगार, न्यायालय। राहुल गांधी का कहना है कि हिस्सेदारी, साझेदारी, चाहे टॉप टू बॉटम, नीचे से ऊपर, इक्वलिटी। नहीं तो वो तो है ही, वो रिपोर्ट रोहिणी कमीशन की आ गई सर है। मेरी बात, रिपोर्ट रोहिणी कमीशन की आ गई है, उस रिपोर्ट मेरी में बात सुनिए ना। बहुत दर्ज है कि भैया मेरी क्या- बात सुनिए। नहीं, एक मिनट, क्या ओबीसी, ये प्रश्न है, क्या ओबीसी के भीतर समान तरीके से आरक्षण का बंटवारा हुआ है, योजनाओं का लाभ मिला है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि यादवों को डिस्प्रपोर्शनेट फायदा हुआ है? यादव तो उसका भी तो आकलन होना जरूरी है ना? यादव तो मुसहर के इक्वल में जाति जनगणना में आया हुआ है, नीतीश कुमार जो किए हैं। नहीं नहीं, हाँ सर, सबसे बड़ी जाति सर नहीं, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल सबसे ज्यादा है। सर उठा के देखिए ना, अभी तो गूगल पे है। आपके और- नेता तो उसे फेक कहते हैं, भैया, अब आप उनके आंकड़ों को कोट मैं कर रहे हैं। जो आप राहुल गांधी की बात अभी कर रहे थे। फिर मैं क्या कर रहा हूं, जो इन्होंने किया मैं उसकी बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी जनसंख्या एक कास्ट में भारत में यादव है, पूरे भारत, एक कास्ट में। एसटी एससी सब मिला के 27 से 28%, पर एक जाति विशेष, एक जाति में यादव है। ठीक है, कहीं मुख्यमंत्री है, एजुकेशन की स्थिति उसका देख लीजिए। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ईबीसी की, मैं बात कर रहा हूं मल्लाह की, केवट की, गोरी की, नुनिया की, चंद्रवंशी की, कार की, कुमार का, पंडित का, शर्मा का, ततमा का, शाह का, चौधरी का। मैं बात उसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आदिवासी की, सारे 11। प्रस्ताव आपको संतोषजनक नहीं लगा जो अभी 2 दिन नहीं। पहले कैबिनेट के द्वारा पारित हुआ है? देखिए, उन्होंने हॉटलाइन किया, डेडलाइन नहीं किया। पहले उनको डेडलाइन बात करनी चाहिए। जयराम रमेश के शब्द हैं ये कि उन्होंने हेडलाइन तो दे दिया, डेडलाइन नहीं दिया। मैं अब सुनिए ना, दूसरा उन्होंने क्या किया कि हम गणना में जाति कोई गिनती करेंगे। हाँ, एक कॉलम ऐड होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा तेलंगाना में जो मैं हिस्सेदारी की बात करके दिया हूं, मैं उसकी बात कर। तो आंकड़े आने के बाद ही तो हिस्सेदारी का सवाल आएगा ना। सर यही बात तो उनको करनी चाहिए ना। तो पहले तो आंकड़े आएंगे ना। नहीं, उनको बात ये करनी चाहिए जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। तो वो ही तो रहा है ना, पहले आंकड़े आएंगे, उसके बाद फिर आप पहले आगे चले जा रहे हैं। सर दुनिया में अभी तक जितनी बात इन्होंने कही है सब झूठी तो निकला। तो विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? आंकड़े आएंगे सर, और उसमें मान लीजिए कि पुलवामा के आरडीएक्स कहां से है, विश्वास कर लिया जाए। आप दोनों मसलों को जोड़ रहे हैं। फिर वही बात, एक घटना जो आता है, पहलगाम, सुनिए ना, नोटबंदी, ये दोबारा बात की। सर मैं वो नहीं कह रहा हूं,
इन पे ट्रस्ट कैसे किया जाए? और इन्हीं के लोग मोदी जी को गाली दे रहे हैं। निशिकांत दुबे जब कोर्ट को चैलेंज किया और नड्डा जी ने जो बात कही, नड्डा जी निशिकांत को डांटा तो अंधभक्त लोगों ने नड्डा को ट्रोल कर दिया। अब नरेंद्र मोदी को अंधभक्त कर जा रहे हैं और गोदी मीडिया लोग तो लिखने लगे, धर्म पूछ के गोली, जात पूछ के भारत। वो दुखी हैं कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। एक भी ऊंची जात के लोग, एक भी, जो गिरिराज, निशिकांत, अनुराग टाइप के ऊंची जात के लोग हैं, जो राज कवि दिनकर, विद्यापति कवि सूरज नारायण सिंह से मतलब नहीं है, और जो वोट कंप्लीट बीजेपी का पागल था, सबसे ज्यादा विरोध तो आज वही कर रहे हैं। देखिए वो तो बहुत सामान्य है कि जिसका हित नहीं सधेगा वो विरोध करेगा। इसमें विरोध तो है ही नहीं। लेकिन सर इसमें विरोध तो है ही नहीं। पॉलिसी का फैसला सर इसमें तो विरोध है ही नहीं, उच्च जात का तो विरोध है ही नहीं। और बीजेपी जो जिस पार्टी के ये हैं, बीजेपी सबसे बड़ा जाति जनगणना का विरोधी है। अब लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कैबिनेट में आई भैया, है, अब मैं कोई पैरोकारी नहीं कर रहा सर, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अविश्वास, त्रिवेदी साहब, आपको मंडल का विरोध कौन किया? बीपी सिंह की सरकार किसने गिराई? वो तो इतिहास है। कर्पूरी जी की सरकार किसने गिराई? वो तो इतिहास है। आज से 10 दिन पहले तक नरेंद्र भाई मोदी जी ने, सुनिए, वीपी सिंह की सरकार गिराई जिसने भी, लेकिन उनको कांग्रेस की सरकार जो बाद में आई पूरा करना चाहिए था ना। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप कांग्रेस की पैरोकारी करते हैं लेकिन सर कांग्रेस की आलोचना खुद राहुल गांधी जी कर चुके हैं, बस मैं इतना जानता हूं, और कई बार एक्सेप्ट राहुल गांधी कर चुके हैं। क्या आरएसएस एक्सेप्ट करेगी इस कि हाँ सही किया हमारी सरकार ने? अभी तक आरएसएस की तरफ से कोई बयान आया? आपको अविश्वास हो रहा है इन्हीं सब कारणों से। शायद ये कैरी आउट नहीं हो पाएगा। कैरी आउट यदि हो भी गया, क्योंकि ये हमेशा अवसर ढूंढते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। पुलवामा के बाद पहलगाम, और बीच में जितने 24 हमले हुए, कभी भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। शिवराज पाटिल का इस्तीफा ठीक था, लेकिन इनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए। या एक बड़े मुद्दे जब उठने लगे, इसके जिम्मेदार कौन है, 47 कहां से आया, इंडिया में कौन लोग हैं जो ये या खेल खेल रहे हैं, और जब इन्होंने वीडियो डाल दी तीनों सेना, और उसके बावजूद देश दुनिया का सपोर्ट इनको नहीं मिल पा रहा है, और अभी तक आतंकवादी के घर में एक बार भी नहीं, तब इनको लगा कि मुद्दों को डाइवर्ट, तो मुद्दे डाइवर्ट कैसे होंगे? अब आप भले प्रसन्न ना हो, तेजस्वी तो बहुत प्रसन्न है, सुनिए उन्होंने मिठाइयां बांटी हैं। अच्छा सुनिए ना, उन्होंने पटाखे चलाए हैं। आप, मैं लड़क भुड़भुड़ी की राजनीति नहीं ना है, बच्चा का खेल नहीं ना है, कन्या बहुरुड़िया नहीं ना है। क्या बात कर रहे हैं? उनका पार्टी का एजेंडा है, वो पूरा हो रहा है, आरजेडी का। तो भैया आरजेडी का एजेंडा था, तो लालू यादव जी 2 बार किंग मेकर बनाए थे, देवेगौड़ा और गुजराल को। हाँ, तो आप जातीय जनगणना करा लेते। उन्होंने पास किया था। सुनिए ना, 2001 में जनगणना हो, ऐसा देवेगौड़ा जी की सरकार में पास हुआ था। उसके बाद गुजराल आया तो कराए क्यों नहीं? 15 साल आप थे ना। कर्पूरी जी के आरक्षण का फॉर्मूला क्यों नहीं लागू, और निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं दिया? तो आप आरजेडी को बता रहे हैं कि वो जनगणना नहीं कराया। सर ये राहुल गांधी, नो आरजेडी, नो आरजेडी। लालू यादव ने, नीतीश जी ने, रामविलास जी ने, मुलायम सिंह ने, जेपी ने, लोहिया ने मुद्दे उठाए। पप्पू यादव भी 20 साल पहले मुद्दे उठाए सदन में। हाँ, आपने उठाया, इसीलिए शायद आज हम लोग बात कर रहे हैं। लगातार मैं उठा रहा हूं। मैं तो निजी क्षेत्र के आरक्षण की मुद्दे लगातार उठा रहा हूं कि दलित, एसटी, एससी और ईबीसी के फैमिली को निजी क्षेत्र में पहले डालो। नहीं, पर ये कहने का आधार ही नहीं है कि आरजेडी जो है वो इसके प्रति गंभीर नहीं है। सर गंभीर होते हैं,
15 साल में आप निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी ने 43% आरक्षण दे दिया, आपने क्यों नहीं दिया? आपके तो थे, आपको कौन रोका था? देवेगौड़ा के समय आरक्षण क्यों नहीं? इंदिरा साहनी जजमेंट है, उसमें बंधा हुआ है मामला। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट आरक्षण का में क्या दिक्कत है? स्टालिन तो दे दिया सर, वो तो इसीलिए क्योंकि स्टालिन तो दे दिया, वो तो शेड्यूल 9 में और मेंशन अभी है ना, अभी तेलंगाना तो दे नौवीं दिया। सूची में। तो आपने क्यों नहीं नवी सूची में लिया? आप तो 15 वो तो साल केंद्र करेगा ना। नहीं, आप 15 साल से, आप तो यहाँ देवेगौड़ा गुजरात थे, नवी सूची कर लेते मनमोहन सिंह भी थे, कर लेते। आप तो मंत्रिमंडल में थे। तो फिर आप केवल आपने मियां नहीं, मिट्टू- तो फिर मनमोहन सिंह की भी सरकार थी, आप केवल आरजेडी को दोषी ठहरा रहे हैं कि आपका प्रतिनिधित्व था केंद्र में। भैया, केंद्र में अगुवा तो थे मैं कांग्रेस कह वाले रहा ना। हूं, मैं कह रहा हूं आपके सपोर्ट से चल रहा था। हाँ, अच्छा, देवेगौड़ा और गुजराल का तो आप ही ने तो पीएम बहुत बनाया अल्प आयु वाली सरकार सर, आप ही ने पीएम बनाया था, तो सबसे पहला एजेंडा नवी सूची कर लेते। तो ना आपने आरक्षण लाया, ना आपने 43% की, ना तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात की। 15 साल रहे तो आपने जनगणना की बात नहीं की। सर्वे हाँ, जो लेकिन नीतीश जी ने किया, नीतीश जी ने किया। लेकिन वो किया सर, नीतीश- तो कैसे किया? सर वो किया तेजस्वी जब साथ नहीं, थे तब कांग्रेस भी थी। सुन लीजिए, राहुल गांधी जी ने उस जो पढ़ा, सही माने में वो उन्होंने उसको खत्म किया। कहा कि नहीं, ये जनगणना नहीं, जनगणना ये है जिसमें साझेदारी, हिस्सेदारी, भागीदारी और ईबीसी की बात राहुल गांधी कर रहे। और दूसरी बात, जो लोग पटाखा फोड़ रहे हैं हर भरी तो उनको बोलिए ना, जिसकी जितनी भागीदारी और हिस्सेदारी कर दे, ईबीसी को सीएम बना दे या एसटी एससी और अपने डिप्टी सीएम बन जाए। बारे बार तब हम ही, तब ईबीसी नहीं, तब राहुल गांधी तो पीएम का कुर्सी छोड़ा। वो तो नहीं कर रहे, अपने मियां मिट्टू, तो राहुल जी नहीं बन। अब मुझे बताइए आखिर में कि राहुल गांधी की इतनी बातें आप कर रहे हैं, पहली दफा राहुल गांधी ने जातीय आरक्षण की बात कब की थी ये तो आप जानते हैं। हाँ अभी हाल की बात है भैया, नहीं, नहीं, अभी हाल की बात है। सुनिए ना। कांग्रेस पार्टी और राहुल राहुल गांधी जब यात्रा पर तो राहुल जी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और तेजस्वी कम इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं? भैया फिर वही बात मैं कह रहा हूँ उनकी पार्टी का आधार है, भैया, मैंने पहले कहा कि कोई आधार नहीं, आपको मौका मिला था, आपने नहीं किया। लेकिन आज कांग्रेस तो विरोधी के तौर पे जाती है। आपको कांग्रेस तो पूर्व में नहीं की, राहुल गांधी तो अभी 2 रा- साल भैया, पहले, राहुल गांधी जी अभी 2 साल पहले उन्होंने राहुल शुरू गांधी किया। जी ने देश को यात्रा में तो बदला, और उन्होंने गाली तो सुनी, उनको नक्सल कहा गया, उनको बिना बाप का कहा गया, तो अभी जिसने कहा वो और सही उन्होंने है। सदन में कहा कि मैं कराऊंगा, ओबीसी का अधिकार दिलाऊंगा। और जो लोग पटाखा फोड़ रहे हैं उनको तो 15 साल मौका मिला। पप्पू जी, मुझे बस इस सवाल का जवाब दीजिए आखिर में कि पप्पू यादव जैसे नेताओं की जो राजनीति है, कहा जाता है लालू यादव ने जो सामाजिक चेतना लाई, उसका परिणाम आप जैसे कई हमको तो नेता, समझ में नहीं, मेरे साथी तो हम ही को मुख्यमंत्री बनाए, नहीं आप और लालू यादव को विपक्ष का नेता पप्पू यादव ने ही तो बनाया, एक वोट से बने, और 11 एमएलए तो मैं ही दिया लालू यादव को। हम लोग तो कर्पूरी ठाकुर जगदेव बाबू को हम लोगों ने देखा, भूपेंद्र नारायण मंडल को देखा, शहीद सूरज नारायण सिंह को जाना, रेणु जी को हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन का हिस्सा समझा, और खास तौर पर कर्पूरी जी, लालू जी के तो साथ रहे हम। तब तो दोनों बच्चे के जन्म भी नहीं हुए थे, 90 और 91 में जन्म हुआ। आरक्षण की लड़ाई तो पप्पू यादव ने लड़ी थी, गोली खाया, मेरे परिवार पर बम चले, गोली चली, मेरा भाई मारा गया, एक तो जहर मेरे भाई को दिया गया स्कूल में। पर आंशिक रूप से ही सही आप सफल हुए इस लड़ाई में, क्योंकि केंद्र सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा है। मैं इतना जानता हूं कि केंद्र सरकार नीतिगत फैसला लिए हैं, पॉलिटिकलाइज मत कीजिए, अफसर मत ढूंढिए, नियत सही रखिए, डेडलाइन के साथ तेलंगाना के तर्ज पर इस आरक्षण को लागू कीजिए। आपके लिए गणना का मतलब आरक्षण है, जी, जातीय जनगणना का मतलब सीधा आरक्षण। जाति जनगणना का मतलब हिस्सेदारी, साझेदारी, भागीदारी। अब आप और ईबीसी का सीट को, जितने ईबीसी हैं हिंदुस्तान में, उसकी सीट को रिजर्व कीजिए।
अब ये जो बिहार का हिसाब किताब है जिसमें कि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में है, आपकी कोई उसमें भूमिका तय हुई है? क्योंकि आप कांग्रेस के साथ हैं, आप कांग्रेस की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के साथ है। हमारी भूमिका लोगों की मदद की है, सेवा की है, और हमारी भूमिका सच्चाई बोलने की। ये क्या बात हुई? आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस तेजस्वी की बात करते हैं। भैया हमने तो अच्छी बात है, कांग्रेस यदि तेजस्वी का गठबंधन की बात कर रहा है तो मैं बधाई दूंगा। गठबंधन तो करना ही चाहिए। तो फिर गठबंधन, तो फिर पप्पू यादव कहाँ है? नेतृत्व की पप्पू यादव कांग्रेस के साथ है। हर पार्टी अपनी अपनी बात करता है, और मेरा दायित्व है कि हमारे नेता ने जो संघर्ष किया वो दुनिया ने देखा। पर इस तरह की पॉलिटिकल अरेंजमेंट आप बड़े नायाब है। बताइए कोई ऐसा उदाहरण हो जिसमें कि हम जिनके साथ हैं वो किसी और के साथ हैं। मुझे समझ में नहीं आता है। गठबंधन धर्म नेता को तय करना है, प्रिंसिपल पप्पू यादव को बोलना है, तय कर साथ में खड़ा होना है। तो हम अपनी पार्टी के प्रिंसिपल के साथ खड़े रहेंगे, अपने नेता के कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के साथ खड़े रहेंगे। हमें दूसरे पार्टी ने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, उससे क्या लेना। भूमिका चाहे अपनी हो न हो बिहार चुनाव में, मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमारी भूमिका है या नहीं है। ये तो गठबंधन तय करेगा ना। झारखंड ने भी देखा, दिल्ली ने भी देखा, और जो जिम्मेदारी और भूमिका होगी उसको निभाना। चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं कि आपकी भूमिका ज़्यादा स्पष्ट होगी, क्योंकि लोगों को नहीं दिख रही है। क्योंकि आपको हम लोग कांग्रेस की तरफ देखते हैं, लेकिन कांग्रेस आपसे दूर भागती है। ये जिम्मेदारी हमारे लीडर को तय करने दीजिए। मैं इतना जानता हूँ कि हमारे लीडर इस देश के 90% लोगों की जस्टिस के लिए मरने, लड़ने और कुर्सी त्यागने को तैयार है, और इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो कोई निर्णय लेंगे। उनको पप्पू यादव की भूमिका तय करने दीजिए। मैं पर्सनली अपनी भूमिका बिहार के 13 करोड़ जनता को बचाने में लगाऊंगा। गठबंधन धर्म के साथ खड़ा है। पप्पू यादव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पप्पू यादव बहुत खुलकर बोलते हैं, जिस तरह से इन्होंने अभी बात की, हमेशा इनका यही अंदाज रहा है। अब एक बात जो इस इंटरव्यू से मैं लेकर जा रहा हूं कि उन्हें सरकार के इस फैसले पर वैसा यकीन नहीं है, और वो कहते हैं कि दरअसल ये डाइवर्ट करने के लिए लिया गया फैसला है, इसे कैरी आउट नहीं किया जाएगा। समय बताएगा पप्पू यादव सही या फिर सरकार। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली।